हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल योर टीचिंग प्लेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सबों के लिए मैं एक बार फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुभुज से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बिना किसी फॉर्मूले के तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले आपको कुछ बातों को याद रखना होगा, जिससे आप बिना किसी फॉर्मूले को सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। जैसा कि पहला पॉइंट है कि किसी सरल रेखा के किसी भी बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये बात तो आप सबको पता ही होगा। दूसरी बात, प्रत्येक बहुभुज के एक कोने पर किसी बहुभुज के एक कोने पर अंतःकोण तथा बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बहुभुज है। अगर इसकी एक भुजा को बढ़ा देंगे तो ये जो अंतःकोण है और ये बाह्य कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इसी तरह अगर इस भुजा को बढ़ा दिया जाए तो ये जो अंतःकोण है और ये बाह्य कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इसी तरह अगर इस भुजा को बढ़ा दिया जाए तो इसके कोने पर जो ये बाह्य कोण बोला और इसके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसी तरह अगर इस भुजा को बढ़ा दिया जाए, ये जो अंतःकोण है इसके कोने पर बने बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसी तरह अगर हम दूसरी आकृति पंचभुज लेते हैं, अगर इसकी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, ये जो कोने पर बाह्य कोण बना, इसके अंतःकोण, ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इसी तरह अगर इस भुजा को बढ़ा दिया जाए, ये अंतःकोण, ये बाह्य कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इसी तरह अगर इस भुजा को बढ़ा दिया जाए तो ये जो बाह्य कोण बना और ये अंतःकोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इसी तरह इस भुजा को बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बना और ये अंतःकोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार हम और भी जैसे षष्ठभुज हो गया, सप्तभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, इन सबों में देखते हैं कि जो कोने पर जो बाह्य कोण बनता है और उसके अंतःकोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरी बात हमको यह याद रखना है कि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब जितने भी बहुभुज होंगे उसका जो प्रत्येक बाह्य कोण बनेगा, उन सभी का योग 360 डिग्री होगा। इन कुछ ये जो 2 पॉइंट लिखा है उसको अच्छे तरीके से याद करना है, जिससे प्रश्न को हल करते समय किसी भी तरह के फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होगी। देखते हैं इस पर एक एग्जाम्पल लेकर। जैसे उदाहरण के लिए किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है, तो उसके बाह्य कोण का मान क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर अंतःकोण का मान दिया गया है, अर्थात
बाय कोण निकालने के लिए हमको 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा देना होगा। अतः प्रत्येक बाय कोण बराबर, प्रत्येक बाय कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। इस तरह हमने देखा कि अगर बाय कोण या अंता कोण में से कोई भी एक कोण दिया रहे तो दूसरा कोण हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं इसी तरह के और भी एग्जाम्पल। जैसा कि आपको स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यदि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या है। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर प्रत्येक आंतरिक कोण का मान दिया हुआ है 144 डिग्री, अतः हम बाह्य कोणों का मान 180 डिग्री में से 144 डिग्री को घटा देंगे तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अतः प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री बराबर 36 डिग्री। और एक बात और भी हमको पता है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री रहता है और यहाँ पर एक बाह्य कोण 36 डिग्री हमको प्राप्त हुआ, अतः भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हमको बाह्य कोणों के योग में एक बाह्य कोण से भाग देना पड़ेगा। इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 360/36। इसको काटने पर हमें 10 प्राप्त होता है, अतः बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 होगी। इस प्रकार हमने देखा कि बिना किसी फॉर्मूले को यूज किए हम भुजाओं की संख्या को आसानी से निकाल लिए। इसी तरह देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि एक अष्टभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा। यहाँ अष्टभुज है अर्थात भुजाओं की संख्या हमें 8 पता है कि 8 भुजा है और इसके अंतः कोणों का मान योग पूछ रहा है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक बाह्य कोण का मान निकालने के लिए हमको भुजाओं की संख्या से भाग देना होगा। इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटे 8। काटने पर हमें प्राप्त होगा 8 चौक 32, 8 पचे 40 तथा 45 डिग्री। अगर हमको प्रत्येक बाह्य कोण का मान पता चल गया तो हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः प्रत्येक अंतः कोण बराबर 180 डिग्री में से 45 डिग्री को हम घटा देंगे। घटाने पर हमें 135 डिग्री प्राप्त होगा। अतः एक अंतः कोण का मान हमको 135 डिग्री प्राप्त हुआ। यहाँ भुजाओं की संख्या 8 है, अतः हम लिख सकते हैं इसलिए सभी अंतः कोणों का योग, अतः सभी अंतः कोणों का योग। यहाँ पे एक कोण हमको 135 डिग्री प्राप्त हुआ है, भुजाओं की संख्या 8 है, इसलिए हम इसको 8 से गुना कर देंगे। गुना करने पर हमको 1080 डिग्री प्राप्त हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान क्या होगा। यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है कि एक पंचभुज है अर्थात भुजाओं की संख्या 5 दिया है। हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटे पंचभुज है, इसलिए इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में हमको प्राप्त होगा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, अर्थात प्रत्येक बाह्य कोण हमको 72 डिग्री प्राप्त हुआ। अब इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, अतः प्रत्येक अंतःकोण बराबर 180 में से हम 72 डिग्री को घटा देंगे। घटाने पर हमें 108 डिग्री प्राप्त होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान इसके बाह्य कोणों का 11 गुना है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी। मतलब बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण बराबर थीटा है। हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात प्रत्येक अंतःकोण बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। प्रश्न में दिया गया है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान उसके बाह्य कोण का 11 गुना है, अर्थात यहाँ पर अंतःकोण हमारा है 180 डिग्री माइनस थीटा, बाह्य कोण का 11 गुना है। बाह्य कोण हमने थीटा माना है, अर्थात थीटा गुना 11। इसको हल करने पर हम इसको लिख सकते हैं 11 थीटा माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 12 थीटा बराबर 180 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री बटे 12। इसको काटने में हमको प्राप्त होगा 12 एकम 12, 12 पचे 60, अर्थात हमको बाह्य कोणों का मान हमको 15 डिग्री प्राप्त हो। यहाँ पूछ रहा है कि बहुभुज में कितनी भुजा होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब एक बाह्य कोण का मान हमको पता चल गया 15 डिग्री है, इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर, इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 360 में एक बाह्य कोण से भाग देंगे। काटने को हमें प्राप्त होगा 15 दूनी 30, 15 चौक 60, अर्थात भुजाओं की संख्या हमको 24 प्राप्त होगी। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। एक प्रश्न पिछले वाले प्रश्न थोड़ा अलग है, उसमें प्रत्येक बाह्य कोण और अंतःकोण दिया गया था, इसमें प्रत्येक बाह्य कोण और अंतःकोण का योग दिया गया है। तो यहाँ पर बाह्य कोण चूँकि हम जानते हैं कि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चूँकि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर प्रत्येक अंतःकोण का योग उसके बाह्य कोण के योग का 4 गुना है, अतः अंतःकोणों का योग बराबर, अतः
अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोणों के योग का 4 गुना, अर्थात इसमें 4 से गुना कर देंगे। गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 6 चौक 24 का 4, 4 से 12 2 14, 1440 डिग्री। और इसमें पूछ रहा है भुजाओं की संख्या। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात प्रत्येक बाह्य कोणों का योग और प्रत्येक अंतः कोणों के योग को जोड़कर उसमें हमको 180 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमको भुजाओं की संख्या पता चल जाएगी। इसलिए दोनों का योग बराबर 360 डिग्री प्लस 1440 डिग्री, जोड़ने पे हमको प्राप्त होगा 1800 डिग्री। इसलिए अब हमको भुजाओं की संख्या निकालना है, इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 1800 में हमको 180 से भाग देना पड़ेगा। काटने पर हमको 10 प्राप्त होगा, अर्थात दिए गए बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 होगी। देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है एक षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, विकर्णों की संख्या बराबर n/2 गुना n-3, पर हम इसमें फॉर्मूला का यूज हमको नहीं करना है, इसमें फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। जैसे कि इसमें दिया है षष्ठभुज अर्थात भुजाओं की संख्या 4 है, हमको डायरेक्ट याद रखना है। अगर विकर्णों की संख्या निकालना हो और हमको भुजा पता हो तो हम भुजाओं की संख्या में 2 से भाग दे देंगे, भुजाओं की संख्या में 2 से भाग देंगे और भुजाओं की संख्या हम 3 घटाकर गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर षष्ठभुज दिया है अर्थात भुजाओं की संख्या 6 है, 6 में 2 से भाग दे देंगे और 6 में से 3 घटा देंगे। 6 में से 3 घटाने को 3 प्राप्त होगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9। पर आप सब बोलेंगे तो ये भी तो हम फॉर्मूला का ही यूज किए, लेकिन हम भुजा में 2 से ही भाग क्यों देते हैं और 3 को ही क्यों घटाते हैं, ये हमको समझना है। क्योंकि किसी भी बहुभुज में जो कोण का निर्माण होता है वो 2 भुजाओं से मिलकर होता है। किसी भी बहुभुज में जो कोण का निर्माण होता है वो 2 भुजाओं से मिलकर होता है, इसलिए हम भुजाओं की संख्या में 2 से डिवाइड करते हैं। और कोई भी बहुभुज है वो 3 भुजाओं के बंद होने से बनता है, कोई भी बहुभुज कम से कम 3 भुजाओं के बंद होने से बनता है, इसलिए हम भुजाओं की संख्या में 3 को घटा देते हैं। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 5 है तो वह किस प्रकार का बहुभुज होगा। यहाँ पर हमको विकर्ण की संख्या दिया गया है और हमको भुजाओं की संख्या निकालना है। चूँकि हम जानते हैं कि विकर्णों की संख्या बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 5। इसका अगर हम फॉर्मूला से यूज करें, फॉर्मूला होता है n/2 गुना n-3 बराबर 5। अगर इसको हम फॉर्मूला से यूज करें तो ये द्विघात बहुपद पर जाएगा, जिसमें हल करने में थोड़ा टाइम लग जाए। उसको भी हल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर है, इसको हल करने में हमको प्राप्त होगा n गुना n n² माइनस 3 × n 3n, क्रॉस गुना करने में हमको प्राप्त होगा 5 दूनी 10। इसको हम लिख सकते हैं n² माइनस 3n माइनस 10 बराबर 0। इसको आगे हल करने पर हम इस 3n को लिख सकते हैं माइनस 5n प्लस 2n माइनस 10 इक्वल टू 0।
n कॉमन लेने पर हमको प्राप्त होगा n-5, इसमें 2 कॉमन लेने पर प्राप्त होगा हमको n-5 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं n-5 इंटू n+2 इक्वल टू 0। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा n-5 बराबर 0, n+2 बराबर 0, इसलिए n बराबर 5, इसमें n निकालेंगे -2, चूँकि ये निगेटिव में इसका वैल्यू नहीं लेंगे, हमको n बराबर 5 लेना है, अतः भुजाओं की संख्या हमें 5 प्राप्त होगी, अतः यह पंचभुज होगा। लेकिन इस तरह से हल करने पर हमको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और गलत होने की संभावना भी हो सकती है। इसको इस तरह का अगर क्वेश्चन मिल जाए तो उसको हम बाय ऑप्शन बनाएंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है यहाँ पर पंचभुज, अतः इसमें भुजाओं की संख्या 5 है, यानी भुजाओं की संख्या कितना रखें कि विकर्ण की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमको पता है भुजाओं की संख्या में 2 से भाग देना होता है, फिर भुजाओं की संख्या में 3 घटाकर उसको गुना कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर पंचभुज है पहला, तो हम पंचभुज अर्थात 5 में 2 से भाग करेंगे और 5 में से 3 घटा देंगे। घटाने पर हमको 5/2 गुना 2 प्राप्त होगा, 2 से 2 कट गया और हमको 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखें कि ऑप्शन का यूज करके हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि बहुभुज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम बिना किसी फॉर्मूला के कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।